हेलो प्रिय मित्रों, आप लोग कैसे हो? जैसा कि हम लोग अभी क्लास 8 का जो आपका हिंदी जो दिया है भाषा भारती दोस्तों, इसमें से आज हम लोग देखने वाले हैं पाठ 18 जिसका नाम दिया है युद्ध गीता। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले लिखा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ। यहाँ पर क्या है खोज करके लिखने के लिए दोस्तों कि निशाचर का मतलब होता है कि राक्षस यानी रात्रि में विचरण करने वाला। और पताका पताका का मतलब होता है कि ध्वज या फिर झंडे। जिलद का मतलब बादल, समर का मतलब युद्ध, रेणु का मतलब धल। इसी तरीके से आप लोग जो ये कुछ देखे ना, इसे आप लोग देख करके चाहे तो लिखिएगा शब्द का, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कुछ और भी शब्द दिया गया है। ये ये हमें जो कुछ शब्द दिया इसे देख करके लिखिएगा। इतना करने के बाद फिर देखिए यहाँ पर इसे भी आप लोग देख लीजिए। इतना करने के बाद फिर से दोस्तों, और ये सभी का चाहे तो आप इनका अर्थ लिख लीजिएगा, अन्यथा अगर आपकी इच्छा नहीं तो आप नहीं भी लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए यानी कि इस पाठ में बहुत अधिक मात्रा में शब्द का अर्थ दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। इतना आप लोग नोट करिए, उसके बाद फिर मैं अब आगे आपको बताने वाला हूँ। चलिए, ये जो आप लोग देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप थे। पहला प्रश्न जो पूछा है कि राक्षस राक्षस सेना के चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि राक्षस सेना के चलने पर धरती धरती व्याकुल हो उठी। क्या चीज दोस्तों? तो धरती जो है वो व्याकुल, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो पूछा है कि कवि ने दौड़ते बानर भालुओं की तुलना तुलना किससे की है? तो देखिए इसके बारे में जो आपको लिखना है ना कि कवि ने दौड़ते बानर भालुओं की तुलना पंख धारण करके उड़ने वाले पर्वत समूह से की। किससे? तो उड़ने वाले पर्वत समूह से, ठीक है। तीसरा प्रश्न जो फिर से पूछा गया है कि श्री श्री राम के पराक्रम का मुख्य मुख्य आधार क्या है? तो चलिए यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों कि श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार धर्म धर्म यहाँ पर दोस्तों लिखा हो कर्तव्य। ये दोस्तों लिखा हो कर्तव्य कर्तव्य शौर्य धैर्य सत्यशील साहस यम नियम दम दया परोपकार आदि यही सब है, ठीक है। श्री राम के पराक्रम। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न 3 में का है शिक्षक की सहायता से जोड़ी बनाइए। यानी आपकी बुक में जो और ये जो व नंबर जो दिया ना इसका का मिलान करने के लिए। तो आइए मैं आपको उत्तर जो आपको बताने तो प्रिय विद्यार्थी मैं जो आपको उत्तर बताने वाला हूँ वो आप लोग लिखिए कि को नंबर जो दिया इसका मिलान करना है 3 नंबर से, खो का मिलान हो जाएगा 4 नंबर से, गो का मिलान आपका होगा 2 नंबर से और घो का 1 नंबर से। आप लोग अच्छी प्रकार से मिलान कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है 3 से 4 पंक्ति में उत्तर लिखने के लिए। तो क्या है युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? आखिरकार अधीर होकर के श्री राम से। तो दोस्तों लिखना है इनके बारे में कि युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से कहा कि हे स्वामी, आपका शत्रु रावण युद्ध की सभी सामग्री यानी साधन रथ आदि से युक्त है। आपके पास वे साधन नहीं है जिनकी सहायता से युद्ध लड़ा जा सका और शत्रु पर विजय प्राप्त प्राप्त हो सके। यह बात जो थे वो विभीषण ने श्री राम को समझा रहे थे, ठीक है। फिर पूछा प्रश्न 2 में कि श्री राम ने विभीषण विभीषण कि शंका का समाधान किस प्रकार किया था? शंका का जो समाधान है। तो आइए प्रिय मित्रों लिखना है कि श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान करते हुए कहा कि जिस रथ की सहायता से लेकर विजय प्राप्त की जाती है वह अन्य यानी दूसरों ही प्रकार का होता है। वह धर्म रथ होता है जिससे शौर्य धैर्य के पहिए सत्यशीला की मजबूत ध्वजा होती है, विवेक का बल होता है। इन इन दमन और परोपकार के घोड़े क्षमा और कृपया की
कृपया की इसके आगे जो आपको लिखना है थोड़ा-सा और कि कृपया के रस्सी से बंधे होती हूँ। इन सभी सद्गुणों के रथ पर सवार होकर बाहरी और आंतरिक शत्रुओं पर जीता जा सकता है। ठीक है? इसी तरीके से आप इनका हल आने उत्तर अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा। क्यों दोस्तों इसमें थोड़ा-सा कार्य था विस्तार से लिखने के लिए इसीलिए 5 से 6 भाग में यहाँ पर मैं बता दिया था। चाहे आत्म शक्ति और बाह्य शक्ति, ये दोनों में आखिरकार अंतर क्या है? अंतर आखिरकार इस दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए आत्म शक्ति में धर्म की वे तत्व सम्मिलित हैं जिन्हें हम धर्म के आधारभूत तत्व मानते हैं। इनमें शौर्य, धैर्य, तपशीला, साहस, यम नियम, दम, दया, परोपकार आदि गुण सम्मिलित होते हैं। इसे ही सद्गुणों से संयुक्त धर्म रथ कहते हैं। बाह्य शक्ति में भौतिक साधन होते हैं। क्या होते हैं? बाह्य जो शक्ति होती है उसमें क्या होता है दोस्तों? तो भौतिक साधन होते हैं जिनमें रथ, कवच व अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री से युक्त यति यहाँ पर बताया गया कि युक्त अति बलवान सैनिक होते हैं। इस बाह्य शक्ति में सद्गुणों का अभाव है। किसका अभाव है? तो सद्गुणों का। इस प्रकार से आप लोग आंसर लिखिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया आखिरकार कि श्री राम ने धर्म रथ में जोते 4 घोड़े किसे कहा है? जोते 4 घोड़े तो आइए इसके बारे में आपको लिखना है कि श्री राम ने धर्म रथ में जोते हुए 4 घोड़े विवेक, दम, प्राहित और क्षमा को बताया। किसे-किसे? तो घोड़े विवेक, दम और परहित क्षमा को बताया है। इनके द्वारा खींचा गया रथ सर्वत्र गति पकड़े रहता है। मनुष्य अपने विवेक, दम, परहित और क्षमा के बल से किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर लेता है। किसी पर भी, ठीक है। अब इसके आगे जो पूछा गया है कि संसार रूपी शत्रु को किस रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है? तो आइए इनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि संसार रूपी शत्रु को धर्म रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है। इस धर्म रथ में शौर्य और धैर्य के पहिए लगे रहते हैं। सत्य और शील का मजबूत ध्वज होता है। क्षमा, कृपया और समता की रस्सी से बल, विवेक, दम और परोपकार के घोड़े जुते रहते हैं। इस विशेष प्रकार के रथ पर सवार यहाँ पे बताया कि सवार व्यक्ति संसार शत्रु को जीतकर अपने बस में कर लेता है। अब प्रिय विद्यार्थी हम लोग देखने वाले हैं भाषा अध्ययन में जो प्रश्न एक में कहा है कि निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो कुछ शब्द है जिसको कहा है वाक्य में प्रयोग करने के लिए तो आइए अगर आपको लिखना है वाक्य में प्रयोग करके तो मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। लोभ पाप का मूल्य होता है। रवि और मोहन को परस्पर समकक्ष की लाभ मिल सकेगा। 3 में जो दिया है कि महाराणा प्रताप ने अपने पराक्रम से ही देश की आजादी का दीपक बुझने नहीं दिया। भारतीय धर्म नीति सहिष्णुता प्रधान है। आत्मशक्ति आत्मशक्ति सम और दम से बढ़ सकती है। नंबर 6 में जो आपका दिया गया है कि रावण की सेना वानर सेना के लिए ध्रुव ध्रुव जय बन चुकी थी। ये 6 हो चुका है। अब देखिए 7 नंबर मर्यादा का उल्लंघन कष्टकारी हो सकता है। कैसा होता है? कष्टकारी हो सकता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर देखिएगा आगे का आइए स्टूडेंट अब यहाँ पर जो कहा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानना। ये जो विशेषण विरथ, अधीर और ध्रुजीय है ना इसमें का हाँ उपसर्ग। तो देखिए विशेष में क्या है? वी प्लस शेष ये हमारा शब्द है। ये उपसर्ग है। ये वाला उपसर्ग ये शब्द है। ठीक है। विरथ में बी हो जाएगा। अधीर में अ हो जाएगा। अधीर में क्या होगा? अ। उसके बाद देखिए दुजय में जो है दू हो जाएगा और जय। अब चलिए इसके आगे जो पाए कि बसंती में कि बॉक्स में कुछ शब्द हैं। यहाँ पर सही बात है। ये देखिए हमारा एक बॉक्स है। इसमें कुछ शब्द है और उनके विलोम भी यहाँ पे तो उनके का सही जोड़ आपको बनाना है कि शब्द का विलोम
आपको लिखना है। तो देखिए आइए सही जोड़ा मैं बताने वाला हूँ। उचित का होगा अनुचित, अपेक्षा का उपेक्षा, विजय का हो जाएगा पराजय। विजय का क्या लिखना है आपको दोस्तों? विजय का जो होगा वो आपको लिखना है पराजय। लाभ का हानि, जीवन का होगा मृत्यु, जीवन का प्रिय विद्यार्थी आपको लिखना है मृत्यु। उसके बाद सुरक्षा का असुरक्षा, धर्म का अधर्म, धर्म का अधर्म। इस प्रकार से आप इन्हें नोट करिएगा। ठीक है, पाठ के आधार पर जोड़े बनाइए, पाठ के आधार पर जोड़ा बनाना है आपको। तो देखिए, मैं सिर्फ़ इसका उत्तर आपको बता देता हूँ कि कौन-सा किसमें मिलान आपको करना है। देखिए, को नंबर जो आप लोग देख रहे हैं, इसका मिलान आप लोगों को करना है 4 नंबर से, खोन का मिलान करना है आपको 5 नंबर से, खो का 5 नंबर से, गो का 1 नंबर से, गो का प्रियदार्थी 1 नंबर से, घो का 2 नंबर से, घो का 2 नंबर से और अंगों का 3 नंबर से आपको अच्छी प्रकार से प्रिय स्टूडेंट मिलान कर लेना है। अब चलिए यहाँ पर जो आपको कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। कुछ हमारा शब्द दिया इसी का समास विग्रह करना है, फिर समास का नाम लिखना है। प्रिय विद्यार्थी जो आप लोग देखेंगे क्या पूर्ण शब्द यहाँ पर देखिए दिया गया है और ये समास विग्रह है, ये समास का नाम दिया। तो देखिए धर्म नीति, इसका समास विग्रह हुआ धर्म की नीति, ये तत्पुरुष समास है। प्रतिदिन, दिन दिन, अव्ययीभाव, आत्मशक्ति, आत्म की शक्ति, ये तत्पुरुष है। राम रावण, राम और रावण, ये द्वंद्व समास है। इस तरीके से आपको पूरा कर लेना है। अब देखिएगा स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित अनुच्छेद में स्थान उचित विराम चिन्ह लगाइए। यानी कहने का मतलब है कि ये आपको यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया है, यानी आपका जो बुक है ना भाषा भाती जो आपका बुक दिया है, वहाँ पे देखिए एक अनुच्छेद दिया गया, तो उसमें आपको क्या करना है कि सही-सही जगह पर विराम चिन्ह लगाना कि कहाँ पर कौन-सा विराम चिन्ह लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक-एक करके बता रहा हूँ कि चरित्र काट यहाँ पर लिखा है अल्पविराम, यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम लगा हुआ है। इस प्रकार से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक में क्या करना है, विराम चिन्ह जो है वो आपको लगा देना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए अल्पविराम लगा हुआ है, ये पूर्ण विराम है। यहाँ पे देखिए अल्पविराम, ये देखिए सभी का कॉमा लगा हुआ है, अल्पविराम देख सकते हैं यहाँ पर, अल्पविराम। ये पूर्ण विराम है, अल्पविराम, पूर्ण विराम। ये क्वेश्चन मार्क दिया गया यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रकार से आप इन्हें पूरा करिएगा। अब देखिएगा प्रिय स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक जो 7 दिया है ना, यहाँ का निम्नलिखित छंदों के चरणों में मात्राएँ पहचान कर उनका नाम लिखिए। तो आइए, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसे भी नोट करने के लिए तो मैं तो बता ही दूँगा कि यहाँ पे कहा है कि महासंजय संसार रिपु जीति सकर सोबीर। इस तरह से देखिए आपका ये दिया गया, चाहे तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। आइए स्टूडेंट अब देखेंगे प्रश्न 8 जो दिखाई इस पाठ में से अनुप्रास अलंकार। उदाहरण जो है उसको छाँट कर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वीरन पताक ध्वज नाना। इस प्रकार से आपको क्या है, कुछ भाग आपको लिखना था। यहाँ पे देखिए दिया गया है, कम से कम आपको 3 लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है दोस्तों, 3 आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है? हालाँकि यहाँ पर दोस्तों टोटल मिला के हमें 4 दिया है, चाहे तो आप 3 भी लिखिए तो काफ़ी है। चलिए अब प्रश्न 9 देखेंगे क्या निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द लिखिए। जो दिया है इसका तत्सम क्या है? तो देखिए धीरज। तत्सम शब्द आपको कहा है लिखने के लिए। तो धीरज में धैर्य तत्सम है, सूरज में शौर्य हो जाएगा, सूरज में शौर्य होगा। उसके बाद सील में देखिए हमारा क्या है, सील में सील, ये हमारा तत्सम हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी का उत्तर मैं बताता हूँ, सील, क्षमा, इस, फिर देखिए बुद्धि दिया है, ये शक्ति, ये यम। इस प्रकार से आप इन्हें पूरा करिएगा कि पाठ में आए उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण छाट कर लिखिए। अन्य उदाहरण तो देखिए उपमा उपमा अमन अचल मन त्रोण समाना रूपक महा अजय संसार। इस तरीके से आप लोग इन्हें भी पूरा कर लीजिए। इसी के साथ स्टूडेंट आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पर ये समाप्त, हमने संपूर्ण हल करवा दिया और धन्यवाद। ये देखिए पाठ 18 तक हो चुका है पूरा।